नमस्ते छात्रों। नवी हिंदी लोकभारती उपयोजित लेखन रचना विभाग में हम देखने जा रहे हैं पत्र लेखन। अब देखिए, पत्र लेखन का जो एक प्रश्न होता है वह आपको 5 मार्क्स के लिए 5 गुणों के लिए पूछा जाता है। तो आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं कि पत्र के प्रकार कितने हैं, यह पत्र किस किस को हम भेज सकते हैं, पत्र लिखने की आवश्यकता क्या है और इसके प्रकार कितने हैं और इसकी जो लिखने की शैली है, इसकी जो लिखने की विधा है वह किस तरह से हम इसको लिखते हैं, यह हम देखने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, पत्र लेखन के बारे में हम अधिक जानकारी ले रहे हैं। यहाँ पर अपने विचारों, भावों को शब्दों के द्वारा लिखित रूप में अपेक्षित व्यक्ति तक पहुँचा देने वाला साधन है पत्र। हम सभी पत्र लेखन से परिचित है ही। आजकल हम नई तकनीक को अपना रहे हैं। संगणक, भ्रमणध्वनि, अंतर्जाल, ईमेल, वीडियो कॉलिंग जैसी तकनीक को अपने दैनिक जीवन से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। दूरध्वनि, भ्रमणध्वनि के आविष्कार के बाद पत्र लिखने की आवश्यकता कम महसूस होने लगी है। फिर भी अपने रिश्तेदार, आत्मीय व्यक्ति, मित्र, सहेली तक अपनी भावनाएं प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए पत्र एक सशक्त माध्यम है। पत्र लेखन की कला को आत्मसात करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। अपना कहना, मांग हो, शिकायत हो, अनुमति हो, विनती हो, आवेदन हो, उचित तथा कम से कम शब्दों में संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाना, अनुरूप भाषा का प्रयोग करना एक कौशल है। अब तक हम जिस पद्धति से पत्र लेखन करते आए हैं उसमें नई तकनीक के अनुसार अपेक्षित परिवर्तन करना आवश्यक हो गया है। पत्र लेखन में भी आधुनिक तंत्रज्ञान तकनीक का उपयोग करना समय की मांग है। आने वाले समय में आपको ईमेल भेजने के तरीके से भी अवगत होना है। अतः इस वर्ष से ईमेल के प्रारूप के अनुरूप पत्र लेखन की पद्धति अपनाना अपेक्षित है। अब देखिए कि पत्र लेखन की ज़रूरत क्या है। हमें यहाँ पर पहले तो यह सीखने की ज़रूरत है, यह मालूम कर लेना बहुत ज़रूरी है कि पत्र लिखने की आजकल ज़रूरत क्या है। जब हमें कंप्यूटर है, हमारे पास मोबाइल है, ईमेल है और वीडियो कॉलिंग जैसी फैसिलिटी के माध्यम से, तो हम आज इन तकनीकों के माध्यम से दुनिया भर में कहीं भी, किसी से भी, कभी भी बात कर सकते हैं। हमारी भावनाएं, हमारा कहना उनसे बता सकते हैं और उनका भी सुन सकते हैं। तो इन दिनों पत्रों का जो साधन है यह कितना कारीगर है, तो यह बताने की आवश्यकता ज़रूर है कि अपने विचारों को, भावों को शब्दों के द्वारा लिखित रूप में अपेक्षित व्यक्ति तक पहुंचा देने वाला साधन है पत्र। देखिए कि हम अपने विचार जो है, हमारे मन के अंदर जो भाव है, तो इन भावों को शब्दों के द्वारा लिखित रूप में हम अपने किसी अपेक्षित व्यक्ति तक इसको पहुंचा देते हैं। तो यह जो साधन है वह है पत्र। तो इसके लिए पत्र ज़रूरी है कि पत्र के माध्यम से हम अपने विचारों को, अपने अंदर के भावों को शब्दों द्वारा लिखित रूप में किसी खास व्यक्ति के लिए भेज सकते हैं। हम सभी पत्र लेखन से परिचित है ही। अब पत्र लेखन देखिए, हम कक्षा 6 से
लेकर के हम पत्र लेखन कर रहे हैं, इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो इसके लिए हम यह कह सकते हैं कि पत्र लेखन से हम सभी लोग परिचित हैं। आजकल हम नई तकनीक को अपना रहे हैं और आज हम नई तकनीक को अपना रहे हैं। संगणक हो, भ्रमणध्वनि हो, मोबाइल हो, ईमेल, वेबसाइट हो, अंतर्जाल हो, इंटरनेट हो, ईमेल और वीडियो कॉलिंग जैसी तकनीक को अपने दैनिक जीवन से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। दूरध्वनि, भ्रमणध्वनि के आविष्कार के बाद पत्र लिखने की आवश्यकता कम महसूस होने लगी है। फिर भी अपने रिश्तेदार, आत्मीय व्यक्ति, मित्र, सहेली तक अपनी भावनाएं प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए पत्र एक सशक्त माध्यम है। देखिए, दूरध्वनि तो हमारे पास है ही, मोबाइल भी हमारे पास है और इतने सारे आविष्कार के बाद भी लिखने की आवश्यकता कम महसूस होने लगी है। लेकिन फिर भी जब हम अपने रिश्तेदार को कोई पत्र लिखते हैं, आत्मीय व्यक्ति को कोई दिल की बात बताते हैं और अपने मित्र को कुछ बताना हो, अपने सहेली को कुछ बताना हो, तो एक ही प्रभावी ढंग इसका है और वह है पत्र के माध्यम से। यह एक क्या है कि सशक्त माध्यम है। हमारे जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं को लिख करके किसी करीबी रिश्तेदार हो, आत्मीय व्यक्ति हो, मित्र हो, सहेली हो, तो इनको हम इस सशक्त माध्यम से हमारी भावनाएं वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। और उचित, हाँ, अपना कहना मतलब हमारा जो कहना हो, फिर उस कहना मतलब हमारी कोई मांग हो सकती है, हमारी कोई शिकायत हो सकती है, किसी बात की अनुमति लेनी है, अनुमति देनी है, किसी बात की विनती करनी है, विनती करनी है, आवेदन देना है किसी इंटरव्यू के लिए, किसी जगह के लिए, काम के लिए, तो यह कोई भी काम हमारा हो सकता है। तो इस काम के लिए हम एक ही माध्यम इस्तेमाल कर सकते हैं और वह है पत्र। उचित तथा कम से कम शब्दों में संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाना, अनुरूप भाषा का प्रयोग करना एक कौशल है। अब तक हम जिस पद्धति से पत्र लेखन करते आए हैं, उसमें नई तकनीक के अनुसार अपेक्षित परिवर्तन करना आवश्यक हो गया है। तो हमें पता है कि पत्र कैसे लिखा जाता था और आज थोड़ा सा इसमें चेंज जो है, परिवर्तन जो है आज हो गया है। क्योंकि जिस तरह से हम ईमेल लिखते हैं, तो ईमेल जो है हम इंटरनेट के ज़रिए मोबाइल पर और कंप्यूटर के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से हम ईमेल भेज सकते हैं। तो पहले जो पत्र लिखने का जो तरीका था, तकनीक थी, उसमें अब थोड़ा सा बदलाव आ गया है। क्योंकि हम जो है हमारा पत्र का प्रारूप जो है, हमारा जो वही का पन्ना होता है, तो उस पन्ने के सीधे हाथ वाले जगह हम उसको लिखना शुरू कर देते थे। लेकिन अब जो है ईमेल जैसे कि शुरू से ही टाइप होता है, तो उसी तरह से ईमेल में और पत्र के लिखने में कोई फ़र्क ना हो, इसके लिए आधुनिक तंत्रज्ञान और तकनीक का उपयोग करके इस पत्र लेखन में परिवर्तन आया है और इस परिवर्तन को हमें अपनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ईमेल के साथ जुड़ने वाला या फिर ईमेल से कंप्यूटर के माध्यम से लिखने वाला पत्र क्यों ना हो, लेकिन आज हम पत्र भी कंप्यूटर के माध्यम से ही लिखने और मोबाइल के माध्यम से ही लिखते हैं। तो हमने देखा कि ईमेल के प्रारूप के अनुसार पत्र लेखन में थोड़ा सा परिवर्तन जो है हुआ है। तो इस प्रकार हमने देखा कि पत्र लेखन किस लिए ज़रूरी है। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि पत्र के कितने प्रकार हैं और कौन सा पत्र किसके लिए, कौन सा पत्र लिखा जाता है और पत्र का प्रारूप किस तरह से तैयार करते हैं। यह जो भाग है हम अगले वीडियो में इसको सीखने की कोशिश करेंगे। इस का स्वाध्याय आपका यह है कि आप इसको अपने आप पढ़ें और समझने की कोशिश करें। तो तब तक के लिए धन्यवाद।